सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या सेतु फॉर ऑल। तो हमने इससे पहली वाली क्लास में आज भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास में जो हमारा पहला जो काल है वो है आदिकाल। तो उस पे हम जो शुक्ल जी द्वारा जो दिए गए 4 प्रकरण थे आदिकाल पे, तो उसमें से हमने प्रकरण 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम प्रकरण 2 की बात करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मैं और बार लाइव क्लास बना रही थी और ये वाली मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, तो यहाँ पे किसी का इंतज़ार कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आप भी जब ये क्लास देखो तो आपको ऐसा ना हो कि मैम टाइम वेस्ट कर रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रकरण 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा प्रकरण 2 है वो है अपभ्रंश काव्य पे। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, और ये मोस्टली सिद्ध साहित्य पे ही लिखा गया है, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य भी निकला है ना। तो उस पर ही हम प्रकरण 2 को पढ़ेंगे। ये मैंने शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे और कुछ अदर बुक से भी मैंने मिलाकर ये मैंने नोट्स बनाए हैं। और आई होप कि आपके लिए ये, होप क्या मतलब, लिटरली ये मैंने इसी पर्पस से बनाया है, इसी उद्देश्य से बनाया है कि ये आपके ईएमआरएस, केवीएस, डीट प्लस बी, या आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए काम आएंगे। या जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं या वो अपना मास्टर्स कर रहे हैं तो वो भी इस क्लास को उनके लिए भी उतनी ही ये महत्वपूर्ण क्लास बन जाती है। तो हमारा जो प्रकरण 2 है वो है अपभ्रंश काव्य। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैं पढ़ूंगी, और जो इम्पोर्टेंट होगा देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि उसमें ऐसा क्या है। तो शुक्ल जी ने कहा कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश का आविर्भाव समझना चाहिए। तो शुक्ल जी ने बोला कि जब से, ऑब्वियसली जब से प्राकृत जो हमारी लैंग्वेज भाषा थी, प्राकृत अपभ्रंश से पहले, जैसे हम बोलते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, तो जब से अपभ्रंश बोलचाल की भाषा ना रही, मतलब जब उस टाइम पे जब से अपभ्रंश बोलचाल की भाषा नहीं रही, ठीक है, तो तभी से हम अपभ्रंश का, ऑब्वियसली हम उसका आविर्भाव, मतलब कि हमें अपभ्रंश देखने को, या उसकी जो एक पीक टाइम है, जो उसका सबसे ऊपर का, जो हम बोल सकते हैं कि वो जब सबसे ज्यादा प्रचलित थी, वो हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आ रही थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इनमें उपदेश और रचना करते थे। तो उन्होंने बोला, शुक्ल जी कह रहे थे कि पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश। ठीक है, तो इसमें जो जो अपभ्रंश भाषा है जब उस टाइम पे थी, तो उसमें नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं, तो जो ये सब है, नीति है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, ठीक है, इन पे तो कविताएं लिखी रही थी, प्रचलित थी उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपका जैन और बौद्ध धर्म, जो जैन और बौद्ध धर्म के जो साधु संत थे, वो भी अपने जो मत हैं, जो उनके जो वो बताना चाहे थे, जो वो अपना प्रचार प्रसार थे, अपने मतों की रक्षा या उनका प्रचार प्रसार भी वो इसी भाषा में कर रहे थे। ठीक है, 1 मिनट, मेरा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी थोड़ी